उचित है ऋषिवर। मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा, मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। अब स्थितियां विधान के अनुसार निर्मित हो गई हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मण का होगा देह त्याग और कारण बनेगा श्री राम का वचन। गंधर्वों का सेनापति तावमुख बहुत क्रूर है। युद्धजीत जी, यदि हमने आपको उसे नहीं सौंपा तो कदाचित हम पुष्कल को नहीं बचा पाएंगे। परंतु हनुमान, ये अनुचित है। भरत भैया, यदि पुष्कल को बचाना है तो मात्र एक ही उपाय है इस समय। युद्धजीत जी, आपको जाना ही होगा। लक्ष्मण, हमें ऋषिवर के साथ एकांत चाहिए। जो आज्ञा भैया। और हाँ, ये ध्यान रखना, जब तक ऋषिवर अपनी वार्तालाप पूर्ण करके किसी को भीतर आने की अनुमति नहीं देते, इस कक्ष में कोई भी प्रवेश ना करे। वचन देता हूं भैया, मैं किसी को भीतर नहीं आने दूंगा और न ही स्वयं आकर वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करूंगा। स्मरण रहे, ऋषिवर की इच्छा अनुसार जो भी हमारी वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करेगा तो वो मृत्यु दंड का भागी होगा। मैं स्मरण रखूंगा भैया। न जाने क्यों मेरा मन आशंकित हो रहा है। ये कठिन घड़ी है दोनों के लिए। श्री राम ने हर निर्णय में लक्ष्मण को अपने साथ रखा है और सदैव परछाई के समान श्री राम के साथ रहने वाले लक्ष्मण उन्हें एकाकी कैसे छोड़ सकते हैं? मैं भैया राम का अनुज ही नहीं, सदैव परछाई के समान उनके साथ रहने वाला उनका सेवक भी हूं। फिर ऐसा क्या है जो मुझे इस संदेश से पृथक रखा जा रहा है? क्या हो सकता है इसके पीछे? मैं तो लक्ष्मण को कभी विलग नहीं करना चाहता, किंतु ऋषिवर की इच्छा भी नहीं टाल सकता। ना जाने ऐसा कौन सा विशेष संदेश लाए हैं ऋषिवर। रघुवंशियों से सहायता मांगने गए थे युद्धजीत, उल्टे पांव लौट आए अपनी मृत्यु के मुख में। भरत, तावमुख जितना धूर्त है उतना ही चतुर भी है। उसे मूर्ख बनाना इतना सहज नहीं होगा। हनुमान की युक्ति की यदि उसे भनक लगी तो वो पुष्कल को जीवित नहीं छोड़ेगा। आश्चर्य है, अपनी मृत्यु से इसे कोई भय नहीं। अयोध्या से लौटने पर अकस्मात ही ऐसा आत्मविश्वास। इसे तनिक भी शंका नहीं होने दूंगा मैं, अन्यथा पुष्कल संकट में पड़ जाएगा। मृत्यु को समीप देखते ही खो बैठे सारा आत्मविश्वास। भयभीत हो उठे। सैनिकों, बंदी बना लो इसे और ले चलो इसे गंधर्वराज दिव्य हस्त के समक्ष।
एक बार पुष्कल की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए, फिर बताता हूं तुम्हें गंधर्वों कि तुम जैसे दुष्टों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये कौन सा स्थान है? जय हो गंधर्वराज दिव्यहस्त। आपका बंदी कैकेयी नरेश युद्धजीत आपके समक्ष प्रस्तुत है। अयोध्या गए थे रघुवंशियों की शरण में, सोचा रावण और शतानन का वध करके वो महाबली हो गए, तुम्हारी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे तुम्हारी। हम राक्षस नहीं, हम गंधर्व हैं, गंधर्व। वो गंधर्व जो दिव्य शक्तियों के साथ ही मायावी शक्तियों से भी संपन्न होते हैं। जो रघुवंशी अपने ही राजकुमार पुष्कर की सहायता ना कर सके, वो तुम्हारी रक्षा क्या करते? ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि अपनी मृत्यु अर्थात महान गंधर्वराज दिव्य हस्त से बच जाओगे? पुष्कल के बारे में अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया, इसीलिए शांत हूं, अन्यथा। ये है मेरा हस्त, दिव्य हस्त, जिसका सामना करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। बताइए ऋषिवर, आपने मुझसे इतना बड़ा वचन लिया है, अवश्य ही आप मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए होंगे। हाँ श्री राम। संदेश तो महत्वपूर्ण है ही, एवं आपके नर अवतार के लिए ये अंतिम संदेश है। अंतिम संदेश? हाँ प्रभु। संदेश देने के पूर्व मैं अपने वास्तविक रूप को धारण करता हूं। यमदेव, आप? क्षमा करें प्रभु,